नमस्कार। किसानों के आंदोलन का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने यह कहा कि हमें बहुत निराशा हुई है जिस तरह से आंदोलनकारियों के साथ सरकार ने बातचीत की है और अभी तक समाधान नहीं निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने पिछली बार तारीख पर कहा था कि समस्या का समाधान हो जाएगा, बातचीत सही दिशा में जा रही, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इशारा यह भी था कि वो कानूनों को रोक भी सकते हैं और एक कमेटी भी बना सकते हैं। माहौल क्या है, मैं आज हम किसानों से इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा। कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कमेटी बना दें और वहाँ प्रदर्शन हो, विरोध हो, ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला नहीं आया है। और लेकिन हम माहौल क्या है, मैं किसानों के बीच रोज आते हैं, आज भी आए हैं और शुरू करते हैं। बिल्कुल आम से किसान है। हाँ तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे में तो 3 कानून है ये वापस ले जाएं, MFC की गारंटी ले जाए। हम तो यही कह रहे हैं और जब तक ना होगी हम बिल्कुल बैठे हैं सड़क पे। कोर्ट का ये भी कहना है कोरोना का भी मसला हो सकता है। उन्होंने कहा किसानों की हमें चिंता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 26 जनवरी भी आ रही है। कोरोना तो सब है ही ना, हमने तो कभी कोरोना नाम सुने हुई है, देखो ना है को। अरे कोरोना कोई नहीं देख पा रहा, देखोगे? हाँ देखोगे का, जब काऊ की तो हमारे क्षेत्र में तो काऊ की ना सब कहूँ ना तक जो कोई जाए वो तो पॉजिटिव ले जाए यहाँ तो करके नेगेटिव में आ रहे हैं सब। हाँ, लेकिन हम इसी पक्ष में ये तीनों कानून कालेजों वापस किए जाएं और MSP को कानूनी जमा पहना जाए। देखो, अब मान लो कोर्ट एक कमेटी बनाने की बात करती है तो कमेटी बनाने की बात है तो ठीक है, हमारे जो 40 गए हैं संगठन उनसे बात करें और बात करने के बाद हमें जो ये सुलह करें वो हमें मंजूर है। कोर्ट की सुनवाई के बारे में कुछ पता है कि कोई मतलब नहीं हो, उधर कुछ भी सुनवाई हो, कुछ भी हो ना। माल ने जो बताई है हमें, जो बताई है हमें वाकई माल ने हमें बताने के अनुसार इन तीनों कानून ने वापस ले। कोर्ट ने कहिए भाई कोई सुनवाई छोना है, भाई फैसलो छोना है, भाई कोई फैसला है ही अब भाई हमारे सामने पाए हो ना। इन तीनों कानून वापस ले, जब अगर कोई वार्ता करेंगे हम। तो वहाँ सरकार की तरफ से जो वकील आए थे ना, वो ये कह रहे थे कि ये जो किसान बैठे हैं और इससे ज़्यादा किसान जो संगठन है, बहुत किसान है जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इस कानून को आपको रोकने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो किसान ही ना है, वो किसान ही ना है जो समर्थन कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो किसान ही ना है। वो हमें दिखा में बनो, उनके पास क्या प्रूफ है, वो किसान ना है। देखिए, इसी के बीच में हम बातचीत ही कर रहे थे, तब तक इधर से एक ट्रक गुजर रहा है और ये लीजिए। जय श्री राम। तो ये जो बात आ रही है कि यहाँ पर जो किसान बैठे हैं वो एक तरफ हैं, ये कानूनों के समर्थन में किसान जो है वो दूसरी तरफ है। कहा यह जा रहा है कि बड़े किसानों, ज़्यादातर किसानों के हित का ये कानून है। जो कोर्ट में आज बात हुई और सरकार की तरफ से पक्ष भी यही दिया जा रहा है। जो किसान नेताओं के साथ बैठक हुई है उसमें भी सरकार के मंत्री बार बार यही बात कह रहे हैं कि दूसरे और भी किसान हैं, वो इनके फायदे के लिए है ये बिल। मैं अमरोहा से इंद्रपाल सिंह, और ये जो कह रहे हैं कृषि मंत्री जी या मतलब पीयूष गोयल जी, सरकार, हाँ सरकार, इन्हें तो कृषि के बारे में मालूम ही नहीं। ये तो कानून लायक है और हमारा मतलब जो है बिल्कुल मलिया मेटा कर दिया। इसमें MSP का जो कानून है उसे ये कहते हैं कि जारी रहेगी, जारी है और जारी रहेगी, लेकिन बिकता तो है ही नहीं उस पर। हमारा धान बिका 800 रुपये कुंटल। कि भाई यहाँ आंदोलन में 26 जनवरी आ रहा, अरे रुक जाता हूँ, बड़ा हुक्का पिए जा रहे हो। क्या उम्र है? मेरी 83 साल उम्र है। धका धक हुक्का पिए जा रहे हो? हाँ, हुक्का तो हमारी पहचान है, जाटों का हुक्का ही है। दवाई कौन सी खाते हो? कोई नहीं, अपनी सादा खानो, दूध पी में सदैव 4 बजे नहा लें, 5-6 किलोमीटर घूम के आऊँ, खेती को काम करें, ये दवाई है हमारी, मेहनत करें। बीपी शुगर कभी कोई दवाई बीमारी नहीं? कोई ना,
कोई बीमारी ना। अब पिछली बार बुखार कब हुआ था? एक मोर तो ना भयो 5-6 साल थे, कोई बुखार ना आया पे। पहले ठंड से बुखार आया हो 5-6 साल पहले। हमारे यहाँ नदी है एक, वहाँ में नहा लियो, फिर वहाँ दिन आयो ही ना है सारो। नदी में नहा लो। हाँ, फिर ना दौड़ते हो। अच्छा, कोरोना से डरते नहीं हो? कोरोना है कहाँ, ये सब झूठ बात बहानों। कोरोना ना जा, खांसी जुकाम तो पहले नहीं हो जाए। 16 तारीख से भारत सरकार टीका लगवा रही है सबको। ये सफेद झूठ, ये कमाई है। अच्छा, ये बताओ, टीका लगेगा, लगवाओगे नहीं? हम नहीं लगवाएंगे। हमें तो लग रही है या टीका में कछु न कछु जादूगरी कर रहे हैं। अरे बीमारी है, पूरी दुनिया परेशान है। इतना मुश्किल से भारत के वैज्ञानिकों ने टीका खोजा है। सारे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ आज ही प्रधानमंत्री ने बैठक की है। आपके हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, यही देखो, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, गलत बात नहीं फैलानी चाहिए। हाँ, सबके देशवासियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कैसे टीका लगवाया जाए। पूरा देश परेशान है, सारे मुख्यमंत्री परेशान, सारे IAS परेशान, और कह रहे कि इसमें कुछ जादूगरी है। पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने की विद्या आएगी। ये पैसा कमाने को झूठ है, ये तो बहानों। अच्छा, फ्री में लगेगा तो लगवा लोगे? नहीं लगवाएंगे। इतनी आप जैसे लोग, ये क्या बात होती है भाई? ताऊ, मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही, टीका लगवा लेना। ना, हम नहीं लगवाएंगे, हमें तो यहाँ में बहम है पूरो। थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने करी तो बढ़िया बात है, पर इस पर निर्णय जैसे स्टे की कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट, स्टे तो ऐसे मानो जैसे पेड़ की जड़ ऊपर से काट ली, पेड़ ऊपर से काट लिया, तुमको जड़ी निकालनी है। जड़ी निकालनी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जड़ी निकाल देनी चाहिए थी, और ये अपने घर चले जाते सब, जड़ कट जाती तो आज। अब हम आपको माहौल क्या में कुछ दूसरे किसानों के पास चलते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बहस के दौरान दोनों पक्षों ने जो बातें रखी, और कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए, तो उस पर लोग क्या सोच रहे हैं किसानों के बीच में, आज मैं उन्हीं मुद्दों पर माहौल क्या है में बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कानून के विरोध में, उसके समर्थन में भी बहुत सारे किसान संगठन हैं, लिहाजा कोर्ट को कोई फैसला देने से पहले या कोई ऑब्जर्वेशन से पहले कानूनों का समर्थन कर रहे किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी आप क्या देंगे इसका जवाब? जो किसान सरकार के पक्ष में जा रहे हैं उनको जो है ये कानून दे दो जी, और जो विपक्ष में है उनसे ये कानून हटा लो। जो पक्ष में है सरकार के उनको दे दो ये कानून, और हमें जो ये कानून वापसी ले लो, उन लोगों का सर्वे कर लो। ऐसा होता? किसान पक्ष में है ही नहीं, इनके प्रवक्ता पक्ष में है इनके। किसान तो कोई भी इनके पक्ष में है ही नहीं। किसान तो देश का बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इन्होंने। 15 दिन में पेमेंट बोला था, 0 पेमेंट आ रहा है, लिखा हुआ उस पे कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, पर्ची पे बिल्कुल 0 बना दिया। किसान अपना खेत, अपना घर, अपने बाल बच्चे छोड़ के यहाँ बॉर्डरों पे पड़ा है, तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पैदा करेगा, ये बताइए। बड़ा तैयार होके आए हो आंदोलन में? जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार तो सरकार है ना, किसानों के लिए तैयारी तो है। इसी गेटअप पहले से ही। अरे इसी गेटअप में रहते हो? अजी पहले से ही मोदी जी ने सोची समझे 3 कानून ये लाकर थोप दिए। छोड़ो मोदी जी कानून, मैं पहले आपके बारे में पूछ रहा, आप ऐसे ही तैयार रहते हो? हाँ जी, हम ऐसे ही तैयार रहते हैं। ये मोदी जी ने जो है फिर आगे मोदी, छोड़ो मोदी जी पे। अब क्या आप करते क्या हो? पार्टी तो छुड़वा दी है, अब यहाँ बॉर्डर पर आ गए हैं तो उसी ढंग से आएंगे ना। तो लगना भी तो चाहिए किसान। अजी किसान किंग ऐसा ना लग रहे जी आपको? किसान किंग ऐसा नहीं लग रहे? किसान क्या स्पेशल है कुछ अलग है किसान? ये रंगीन चश्मे से, ये प्रिंटेड जैकेट से। अभी यहाँ हम खेती तो करना नहीं रहे, यहाँ तो बॉर्डर पर तो संघर्ष के लिए बुला लिए हैं मोदी जी ने, संघर्ष के लिए बुला लिए हैं कि आओ किसानों, तुम घर में अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें दुख दे रहे हो घर में, तो
तुम आओ बॉर्डर पे बैठो और यहाँ के जो है संघर्ष करो। अब कर ही रहे हैं जी हम, बस मोदी जी को हमने वोट दिया, सभी ने किसानों ने वोट दिया। ये सोचना चाहिए कि कानून रद्द कर देना चाहिए। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, किसान की मान लेनी चाहिए बात। परेशानी में तो सड़क भी आए हैं, घरों ही तो लौट रहे हैं, घरों ही तो लौट रहे हैं, घर अपना काम कर रहे हैं। अब क्यों आए हैं हम यहाँ? कुछ ना कुछ दिक्कत तो हमें होगी भैया। पलेवा नुई धरी रहे, अभी पलेवा हुआ गेहूँ नहीं बुए, कब बुए, कौन से महीने में बुएंगे? सरकार उसका जवाब दे सकती है हमें। कोई पेमेंट नहीं मिल रहा, कोई वहाँ जा रहे हैं भाई, कोई नुक भाई यहाँ LMC है, वहाँ फलाना है भाई, हम बेघर करे हैं। हमें कहाँ घूम रहे हो आप? हाँ जी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है, भारत के सबसे बड़े जज ने अच्छा ये कहा है कि हमारा संदेशा आंदोलन कर रहे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों तक पहुंचा देना कि वो घर चले जाएं। अच्छा, घर कैसे चले जा, क्यों चले जा? मैं अपने ये जो काले कानून है ना वापस ले लो और हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा दो, हम घर को चले जाएंगे। अरे जज साहब का कहना मान लो। ओहो, हम तो सगड़ा ही कहना मान रहे हैं, हमारा हम सगड़ी मान रहे हैं, एक दो हमारी मान लो जज साहब। आप कहाँ से आए? जी गोरखपुर से। गोरखपुर से? तो गोरखपुर उधर पूर्वांचल के तो इधर बहुत कम किसान लग रहे हैं। जी मैं अपना परिचय भी दे दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसान आंदोलन में शामिल हो रहा हूँ। भाजपा में थे आप? जी, मैं वहाँ पे महानगर संयोजक था स्वच्छता अभियान प्रकल्प का। मैं 2 दिन पहले मैंने किसान आंदोलन में शामिल हुआ और मैंने इस्तीफा दे दिया। तो अब किसान राजनीति करेंगे? मैं आंदोलन के साथ हूँ और इस देश का मूल और हम भी किसान हैं और आप भी किसान हैं, सब किसान परिवार से हैं। और मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में थे। हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से क्या थी? एकाधिकार, एक कंपनी का जो एकाधिकार था अंग्रेज़ों की कंपनियों का, उसके खिलाफ हम लड़े थे। आज फिर से वर्तमान जो सरकार है, सत्ता है, वो 2 कंपनियों का एकाधिकार यहाँ पे आप ये बताइए, आज़ादी के बाद तक आज तक कोई सरकार किसान सम्मान ऋषि के तौर पर 2000 रुपये, 500 रुपये महीने, 6000 रुपया सालाना किसी के अकाउंट में दिया? और इसके अलावा किसान कल्याण सम्मान योजना आप देख ही रहे हैं, इस सरकार ने निकाली। अभी योगी जी घूम रहे 15 दिन किसानों के कल्याण के लिए। 2022 में मोदी जी ने कहा है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 12 महीने वेट नहीं कर पा रहे हैं। उससे हो सकता है ये नए सुधार उसी के लिए लाए गए हो और 12 महीने बाद किसानों की आमदनी दोगुनी हो जा। अच्छा ये बताइए कि अगर कानून इनका पारित हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए ना अध्यादेश आए हुए, 6 से 8 महीने हो गए, तो धान क्यों 800 रुपये बिक रही है बिहार में, उत्तर प्रदेश में? 1868 का क्यों नहीं मिल रहा है? APMC मंडी बिहार में ख़त्म हुई 2006 में, कहा गया रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्रांति आ गई। मैं भी बिहार के चुनाव में गया था, मैंने किसानों के हाल देखे वहाँ पर 800 रुपये और 1000 रुपये तक का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि नई मंडी आएगी तो MSP गारंटी कानून तो लाए। हाँ नेताजी, किस पद पर हो पहले ये बताओ? पद कोई नहीं जी, मैं तो आम कार्यकर्ता और किसान हूँ। भारतीय किसान यूनियन का आम कार्यकर्ता हूँ, एक सदस्य हूँ और किसान का बेटा हूँ। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई है, मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार कहाँ गई थी? कोई भी चला गया, किसान तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट को किसानों की आय का नहीं दिखता। अब ये कह रहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुर्भाग्य तो इस देश का जो है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या ऐसा ये लाभकारी मूल्य नहीं कह सकते? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ये कह रहे हैं, अगर उसे ये लाभकारी मूल्य कह दें, यदि एक जूते गाठन वाला मुच्ची भी बैठा है, अगर वो जूते गाठ रहा तो 5 रुपये लेगा, 2 रुपये में उसका तागा और कील लगी तो अपने 5 रुपये लेगा जूते गठाई। और किसान का जो ये भाव कर रहे फसलों का तय, ये कह रहे कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे सकते, लाभकारी मूल्य। अगर सरकार, आपने अभी एक सवाल करा कि किसान, सरकार की बात पे यकीन कर लो। सरकार यदि इस तरीके से कहती कि हम किसानों के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ यकीन करो या जो करो, मैं ये कहता हूँ जो सरकार कहती है, जो पक्ष है उसको आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, आप किसी कानून के खिलाफ हैं, सरकार ने कोई कानून बनाया है, वो उसके पक्ष में दलीलें दे रहे हैं या आप विपक्ष में दे रहे हैं? तो मैं आपसे वो बातें पूछता हूँ जो सरकार कह रही है, जो अच्छाइयाँ बताती है। किसानों का आंदोलन के अब ये 3 बिलों पे थोड़े उठ गया, ये तो 70 साल से जो लूट रहे थे, उस लूट के खिलाफ इनके अंदर आक्रोश था। आज तो ये इकट्ठा हो गए, आज इन्हें एक मंच मिला, आवाज मिली इस आंदोलन के माध्यम से। ये तीनों कानून ने एक मौका दे दिया, आंदोलन को खड़ा करने का। 1.5 गुनी आय बढ़नी बता रहे हैं। किसान पे कर्ज ते ट्रैक्टर ले रो,
कर्जते बहन बेटी के ब्याह कर रो। 1.5 गुनी होती तो कि किसान की ऐसे ऐसे अधिकारी चो मार रहे हैं, नए देर में चालान सो कट जाए, अमीन वमीन आ जाए, तहसीलदार आ जाए, यह पका धरे लत्ता तो पैर गुना धरे। साल 6 महीना में कैसी नाच 5 पेटे काट के लत्ता बना ले, वाकू के नेता नगरी के लोग उंगली उठा में के मतलब बढ़िया लत्ता पहन रो। हमारे एक जोड़ी लत्ता पैर पहने आफत आ गई, और जिन कितने कितने हजार के कोट पैंट ने पहले डोले बेईमाने ने नेकू नजर नारी के किसान का कर रहे हैं। सांप हमें खा जाए, बिच्छू हमें खा जाए, हमारा तो 1 लाख को बीमाना, इनके 2 करोड़ के बीमा डोल रहे इनके। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत इन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर फ्री हैं, ठीक है जी, इन्होंने बताया गैस सिलेंडर फ्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के बता दें कहाँ फ्री हैं। उन किसान भाइयों की सब्सिडी से पैसा अब तक कटा है, जब तक सब्सिडीज का पैसा ख़त्म उससे भरपाई नहीं हो जाएगी, किसान को एक नया पैसा सब्सिडीज का मिलने वाला नहीं है। सुनो, आप कहाँ के हो? मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, जिला अलीगढ़ है, गांव डेटा सैदपुर है, ब्लॉक चंडोस, तहसील गवाना। बताओ, उधर अलीगढ़ फर्रुखाबाद उधर का जो बेल्ट था, एक बार मैं गया था तो उधर आलू के किसान बहुत परेशान थे। इस बार आलू का दाम ठीक हुआ तो कुछ ठीक है? अब का ठीक हो जी, जब किसान के पास आलू वो 500 रुपया कट्टा, 600 रुपया कट्टा, मंडी के दलालन में पहुंच गो और नेता नगरी में पहुंच गो तो 2000 और 1700 और 1800 रुपये कट्टा। किसान को कब फायदा हो बतावे। और फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी या देश का कोई भी बीजेपी का नेता अगर ये कहे कि हमारी ये योजना सक्षम है, अगर मेरी बात गलत लिख रहे तो मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ। सरकार मेरे सामने इसका, सरकार का कोई पत्रकार वार्ता मतलब जो भी इनके पदाधिकारी बैठे हैं, ये संबित पात्रा वगैरह जो भी वार्ता करना चाहें मुझसे फेस टू फेस मेरा संपर्क नंबर ले लें, मेरा एड्रेस ले लें, मेरे सामने आ जाएं। इन्होंने दलाल भी बैठा दिए एजेंसी वाले, 500, 400, 600, 200 की सरेआम दलाली हुई है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। और मैंने कई बार इनके सांसद विधायकों से भी फ़ोन लगा के बोला है, तो उन दलालों ने मुझे बेईमान और दलाल बताया। इनके सांसद और विधायकों ने उनके कहने से मुझे भी दलाल बता दिया। और बोलोगे कि हो गया? क्या बोले, अभी कम बोला? हाँ, किसान परेशान है। अच्छा, अभी कम बोला क्या? ओ हाँ, कम बोला इसलिए कम बोला जो ये कह रहे हैं ना 3 काले कानून कि हम किसान के लिए बढ़िया लाएं। कहाँ आप बढ़िया लाए हो? मंडी आप ख़त्म करने वाले हो। अरे किसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा, मानो छोटा किसान है ज़्यादातर, किसी जयबिल्ले किसान के पास है 50-40 बीघा ज़मीन, 10 बीघा 20 बीघा वाला ज़मीन किसान 10 बहुत बोल लिया। देखो, किसानों के देश की हालत ये है, ज़्यादातर किसानों के सिर से लेकर सीने तक, कभी पेट से लेकर पाँव तक, कभी दर्द एक जगह हो तो कहीं यहाँ होता है। हर तरफ दर्द ही दर्द है। अब किसान बोलने लगते हैं तो चुप ही नहीं होते। अब माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आंदोलन में आए कुछ और लोग यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। कुछ छात्र नेता, कुछ छात्र, कुछ कम उम्र के लोग अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र नेता हैं। क्या नाम है आपका? पूजा शुक्ला। तो पूजा जी, आप किस पार्टी से हैं? मैं यहाँ पर किसान की बेटी हूँ और किसान के रूप में आई हूँ। सब नेता जिस पार्टी के आते हैं यही बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और हम लोग, चूँकि हमारा परिवार ही किसान है और हम किसान को अलग नहीं कर सकते। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदे के रूप में नहीं आए। हम यहाँ पे किसानों के समर्थन में आए हैं और किसान बनकर आए हैं। हमारे पिता किसान हैं, हमारे घर में किसानी है, तो हम किसानों के समर्थन में आए हैं। यहाँ पर हमारे भाई हैं, पिता हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, हम इनके समर्थन में आए हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, ये राजनीतिक इशू नहीं। हम तो यहाँ पर जब से ये आंदोलन चल रहा है अलग अलग जगह पे, बॉर्डर्स पे हैं, लोगों के बीच में सीख रहे हैं। हमने सन 1947 की लड़ाई तो नहीं देखी आज़ादी की, लेकिन अंबानी और अडानी की गुलामी के खिलाफ जिस तरह से देश के अंदर विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह से बहुत कुछ सीख रहे हैं और उसका हिस्सा बनने आए हैं। और आप कहाँ से आए? मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ। आप भी नेता हैं? नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ बस। उसकी वजह से मैं 48 दिन से इसी गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। तो आप कविताएं भी सुनाते हैं? बिल्कुल सुना देंगे। अभी सुना रहे थे आप जी, सुनाइए। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, करो माँ भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, किसानों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और कुछ तो ये कुमार विश्वास स्टाइल में? अरे वो मुझे नहीं पता
किसकी स्टाइल में है? अरे पूरी दुनिया को पता कविता है। मैंने तो सुनाया है आपको। कोई दीवाना कुमार विश्वास ने तो ये पहले कभी नहीं सुनाई होगी। अरे स्टाइल तो वही है, दूर से सुने तो लग रहा है कोई दीवाना कहता है गा रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे तो कुमार विश्वास से ही लगाव नहीं है, मैंने आज नहीं तक सुना ही नहीं है उनको। अरे बहुत फेमस है। नहीं होंगे फेमस, मैं उनको नहीं सुनता हूँ। ठीक है, चलिए माहौल क्या है, मैं दूसरी तरफ चलते हैं। आपको पता है आज इस मसले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, पता है ना? हाँ जी। तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि संदेश दो हमारा, महिलाएं घर जाएं। अच्छा जी, ठीक है। नहीं वैसे मतलब कि भी लेडीज घर में रहें। नहीं, उन्होंने कहा कि ठंड है, इतने दिन से प्रदर्शन कर रही हैं, नहीं, बुजुर्ग नहीं, महिलाएं बच्चे अब नहीं घर जा। नहीं, देखो बुजुर्ग महिलाएं और अगर लेडीज जो है अगर वो घर चली जाएंगी तो हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े हमारे पिताजी लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उनके लिए तो हम तो उनका साथ देंगे ही ना। हम कैसे घर वापस चले जाएंगे? बुजुर्गों को जाने को भी बोल रहे हैं, बच्चों को भी जाने को बोल रहे हैं। नहीं, बुजुर्ग कैसे have a good right, that's the thing. I think that कि सबको राइट है, सारी महिलाओं को राइट है यहाँ पे रहना, सारे बुजुर्गों को राइट है यहाँ रहना, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे बड़े, हमारे फादर एंड हमारे ग्रैंडफादर्स, वो लोग फार्मिंग करते आ रहे हैं, वो लोग खेती करते आ रहे हैं, कि हमें उनके साथ ही चलना है, उनके साथ ही रहना है। अब इतनी ठंड है, अब इतने टाइम से 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ सब रह रहे हैं, तो कुछ टाइम की बात और है। आई नो हम लोग फतेह करके जाएंगे, वी विल एंड वी डू इट, दैट्स थिंग कि हम लोग यहाँ रहेंगे। कहाँ से आई हो पहले ये बताओ? दिल्ली। दिल्ली से आके यहाँ पे रह रही हो, कह रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे आई हो वहाँ उत्तराखंड से या सहारनपुर से। क्यों? नहीं, बिल्कुल आना तो पड़ता है। पंजाब में मेट्रो से आती हो ना? जी। रोज आती हो, घूम के चली जाती हो? घूम के नहीं जाती, सेवा करती हूँ। हमारे वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, रोज लंगर बांटते हैं, रोज सेवा करके फिर ही जाते हैं रात को हम। कुछ बनाती भी हो? जी बिल्कुल। क्या? मतलब जो सब्जियाँ वगैरह होती है वो सब चीरते हैं, देन सेवा करते हैं। बनाने का काम हमारे वहाँ काम वाले हैं, वो हलवाई वो बनाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोर्ट में ये कह रहा कि महिलाओं को जाना इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन, हाँ आंदोलन करना, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना तो सबका अधिकार है, वो ये नहीं कह रहे। कोर्ट ये नहीं कह रही कि आप विरोध ना करो या वो, उनका ये कहना कि मौसम ऐसा है, हम देखते हैं, और बुजुर्ग महिलाएं बच्चे उस आंदोलन में इस तरह से 46 दिन से रह रहे हैं, तो उनका एक ऑब्जर्वेशन था सुनवाई के दौरान। ये है कि देखो जो जिसका मन करेगा, जैसे जिसका मन होगा, अगर जैसे उनके परिवार वाले हैं, अगर वो उनको रुकने के लिए बोलेंगे तो वो रुक जाएंगे, अगर वो बोलेंगे कि आप घर में रहो तो वो तो अपने परिवार वालों को ही कहना मानेंगे। अच्छा, ना। एक बात बताओ। हाँ जी। वहाँ पर जब सुनवाई हो रही थी, आप भी इधर आओ, वहाँ जब सुनवाई हो रही थी तो उधर के एक वकील ने बोला कि कनाडा के वैंकूवर से पैसा आ रहा है और यहाँ पर सब खर्चा चल रहा है। ये बात नहीं है। खैर ये तो हमारे घर से ही जो हमारा इतना मतलब पैदावार पहले से हमने मतलब अपने घर के लिए 15-15 कुंटल का गेहूँ अपना, और जो मतलब जितने मसाले आते हैं ये तो मिल ही जाते हैं। हम हमारी जो खाने की चीज़ होती है हम उसको पूरा स्टॉक कर लेते हैं अपने लिए, और उसके बाद हमें 1 कुंटल अपने आटा बसवाना। बात है कि वैसे तो किसान से बात करो तो सब किसान कहेगा 1 रुपया नहीं बच रहा, बड़ी गरीबी है, बड़ी तंगहाली है, सब बेकारी है। तो यहाँ जलेबी भी छन रही, यहाँ नाश्ता टाइम के हिसाब से हो रहा, मौसम जैसा होता है वैसा नाश्ता बनता है। जब हमारा धान गेहूँ या निकलेगा और हमारे जितना ये बाबा लोग ये चाहेंगे, इनको हम मतलब बनाने के 2 बोरी अपनी हद से निकालते हैं। हाँ बता। बिल्कुल बात तो सही कही है आपने भी। क्या? कि यहाँ पे कहा ऐसे जा रहा है कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बच रहा और यहाँ पे हो रहा है सब कुछ। पता नहीं बाबा जी की कृपा चल रही है। बिल्कुल। अरे बाबा जी की कृपा सब पे कहाँ नहीं चल रही, इधर ही कहाँ से चल रही है? क्यों नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी आप बताओ ना। हम गुरुद्वारे में दसवंध देते हैं। हाँ बिल्कुल, दसवंध काटते हैं यहाँ। जो यहाँ चल रहा है, हम गुरुद्वारों में दसवंध देते हैं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हम गुरुद्वारा साहब में देते हैं। वो लोग लंगर चला रहे हैं तो क्या परेशानी इससे किसी को? अरे हमको नहीं, वकील साहब ने जो बोला। वकील साहब को क्या परेशानी चला? वहाँ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कुछ पता चला नहीं? बोला होगा? नहीं, हमें नहीं पता लगा। सरकार से नाराज है कि हम तो कोर्ट गए नहीं, किसान कोर्ट थोड़ी गया है।
उन्होंने अपने आप रास्ते खाली करवाने के लिए कोई डाली है अपनी एप्लीकेशन? किसान कोर्ट नहीं गया, क्योंकि किसान ने सरकार चुनी है, कानून सरकार ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। हमने सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चुना। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? मेरी 70 साल का। 70 साल उम्र है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बुजुर्गों को घर जाने को। क्यों? और जैसा आप बोल रहे थे ठंडक बहुत है। अरे ठंड बहुत, हमें ठंड लगती नहीं है। तुमने 4 कपड़े पहने हुए हैं, 2 पहने हुए हैं, देख ले। हमें ठंड नहीं लगती। आप देखो कितने कपड़े पहने, हमने एक शर्ट पहना, एक ऊपर जैकेट है, बस हमें 2 ही कपड़े हैं। अरे भैया जो रात को घूमता है खेतों पे, उसको ठंड नहीं लगती, तो अब क्या ठंड लगेगी? अब तो कपड़े पहने हुए हैं। और रात को देखना होता मजा। अब रात को ठंड है नहीं है, इस टाइम तो हर आदमी गर्मी में है। कोई चिंता नहीं है हमें, यहाँ किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। वो तो हम देख रहे हो। फिर कानून ये वापस जाएंगे जब तो घर जाएंगे। जब 125 करोड़ के देश में किसानों ने सबका पेट भर दिया और खुद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत के किसानों ने इतना गेहूं पैदा कर दिया कि वो पूरी दुनिया को 1 साल तक खिला सकते हैं, तो किसान अपने लिए खाने का इंतजाम क्यों नहीं करेगा? तो वो जब मजबूरी आएगी तो 2-4 बीघे बोएंगे, अपने खाने लिए रख लेंगे, फिर तुम भी घूमते रहोगे खाली कि कहाँ से खाना खाएं। 100 रुपये किलो अनाज मिलेगा, 100 रुपये किलो अनाज। 3 साल के बाद देखना अगर ये कानून लागू हो गए तो। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तब तक अभी फैसला आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने की बात कर रहा है कि एक कमेटी बन जा। कमेटी किसान नहीं मानेगा। कमेटी से नहीं, ऐसा है ना, कानून तो ये रद्द करने ही पड़ेंगे। जब आज कर दे, चाहे 1 महीने को कर दे, चाहे साल कर दे, चाहे 2 साल लगे, लेकिन ये कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से नहीं जाने का। देखो, कमेटी का सुप्रीम कोर्ट में गया है तो गवर्नमेंट गई है, किसान नहीं गया। ठीक है ना? अगर किसान जाता तो किसान आप आए कहाँ से? मैं बरेली से हूँ। किस चीज़ के किसान हैं आप? मैं खेती करता हूँ। किसानी काय की होती है? किसान जो है वो खेत में रहे, किसान किसी रोड पे ना आए, किसान उनका दिखता है फटे पुराने कपड़े पहने, किसान जो है अच्छे कपड़े ना पहन ले, किसान के पास अच्छी गाड़ी ना हो जाए। अगर किसान बढ़िया गाड़ी ले आता, अपनी मेहनत करके ले आता, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ये किसान क्यों ले आया। बैंक और से पैसा आ रहा है जी। हाँ, ये मतलब किसान अगर बढ़िया कपड़े पहन ले, बढ़िया गाड़ी ले ले, तो उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग होती है, उन्हें अमेरिका से फंडिंग होती है। अगर ये ले आए तो इनके पास कुछ नहीं। का नेता जिसके नीचे 50-60 लाख की गाड़ी नहीं है, कहाँ से आती है भाई? वो आती तो जब किसान खाद लेने जाता है, तेल लेने जाता है, बीज लेने जाता है, उसको 1 रुपया कम नहीं करा जाता। और जब किसान की फसल आती है तो किसान 400-400 रुपया, 500 रुपये में कम में। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसानों के बीच से हाजिर होंगे। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।